तो भाई एपिसोड की स्टार्ट उसी हॉस्पिटल के सीन को दिखाने से होती है जहाँ पर हमारा हाजिन एडमिट हुआ होता है। उस हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में कोई भागकर जा रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि होती है यो योनहा, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वह उस हॉस्पिटल से दूर एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। इस टाइम पर उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं। वह मन में सोचती है, आखिर क्यों मैं उस चीज को छुपा रही हूँ, आखिर मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। तो उसे चाचन चियोल के अत्याचारों के बारे में पता है और शायद से यही कारण हो सकता है कि वह अपने पास्ट का बदला ले रहा है अब। इस मतलब से तो उसका अगला टारगेट, और जहाँ पर वह हाजिन के अगले टारगेट के रूप में खुद को सोच रही होती है, वहीं दूसरी ओर वह अपने हाजिन के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचती है, जहाँ पर हाजिन ने उससे कहा था तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार तुम मेरी एक सबसे अच्छी कॉमरेड हो। और उन पुरानी बातों को याद करते हुए वह वहीं पर रोने लगती है। क्या उसने कहा था एक कॉमरेड, क्या सच में मैं उसकी एक अच्छी कॉमरेड हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाजिन अपनी बुरी हालत होने के बावजूद भी रूम से बाहर आता है और काउंटर के पास आकर पूछने लगता है, हेलो मैम, वह पेशेंट चानायुन कहाँ पर है। अगले ही सीन में हम देखते हैं चानायुन के रूम का सीन जहाँ पर वह अभी भी बेहोश पड़ी हुई होती है। हाजिन भी उसकी ऐसी हालत को देखकर कुछ नहीं बोल पा रहा होता। फिर कुछ टाइम बाद कहता है, उसके बाल एक्सप्लोजन में जल गए थे। जहाँ पर वह पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पर चानायुन ने कहा था इस टाइम पर मैं अपने बालों को काफी अच्छे से संभाल रही हूँ और अपने बालों को काफी अच्छे से लंबा करूंगी। जिन बातों को याद करते हुए वह भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वह मन में सोचता है, मुझे पता था कि टावर ऑफ मिरेकल में रेड होने वाली है और वह रेड एकदम फेलियर होगी, लेकिन आखिरकार वह आज ही क्यों होनी थी। तभी अचानक से चानायुन को कुछ होने लगता है। आज जिन भी उसकी कंडीशन को नोटिस करता है और जो से चल रहा था चानायुन की भी हालत काफी ज्यादा बुरी होती जा रही होती है। वह मनी मन किसी को सॉरी कह रही होती है। हाजिन भी उसकी ऐसी हालत को देखकर मन में सोचता है, क्या यह वही मेंटल ट्रॉमा है जिसके बारे में डॉक्टर बात कर रहे थे। चानायुन जल्दी से होश में आओ, चानायुन। हाजिन की आवाज को सुनकर चानायुन भी होश में आ जाती है। होश में आते ही जैसे वे अपने सामने हाजिन को देखती है वह सीधा आकर हाजिन को गले लगा लेती है। नायुन भी हल्कलाती हुई आवाज में कहते, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और शायद से मैं तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगी। हाजिन भी मन में सोचता है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी क्योंकि इस टाइम लाइन में चानायुन ने अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा अवेक कर लिया है जितना कि उसने ओरिजिनल स्टोरी में भी नहीं किया था। मुझे तो लगा था कि अब की बार की चानायुन पिछली बार की चानायुन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे। उसका आइडल, उसका सपना, वह उसकी आंखों के सामने से एकदम से वेनिस हो गया और वह भी उसे गले लगा लेता है। हे, क्या तुम सच में जाने वाले हो। हाजिन भी कुछ नहीं कहता उसकी बात को सुनकर। तो तुम क्या सोचते हो, मैं भी एक मर्सनरी बन जाऊं तो कैसा रहेगा। क्या, हाँ ठीक ही तो रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को अक्सर देखा करेंगे फिर। चानायुन, क्या तुम्हारा सपना एक हीरो बनने का नहीं है। तुम अपने इमोशंस में आकर अपने सपने पर ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिस चानायुन को जानता हूँ वह अपने सपने पर कभी भी गिव अप नहीं करती। आखिर तुम जानते ही क्या हो। चानायुन, तुम मेरे जैसे बंदे से तो एकदम अच्छी पर्सन हो, तो फिर तुम्हें एक अमेजिंग जिंदगी जीनी चाहिए जिससे तुम बाद में कभी रिग्रेट नहीं करोगी। तो क्या फिर तुम यह भी नहीं बताने वाली कि आखिरकार तुम कहाँ जाने वाले हो। अगर इतना भी नहीं तो कम से कम यह तो बता दो कि आखिरकार तुम कौन से मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हो, ताकि हम अक्सर मिल लिया करें। लेकिन हमारा हाजिन एकदम शांत हो जाता है और बिना कुछ कहे ही उस रूम को छोड़ कर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन जहाँ पर किसी घर का दिखाया जाता है। उसी घर के एक रूम में हमारी यो योनहा बेड के बगल में बैठी हुई होती है। क्या सच में किम हाजिन उस चा जिनयून के इंसिडेंट के पीछे है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिंबल किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो जिसने ये करवाया हो। फिर भी चाहे कुछ भी हो ये फैक्ट कि किम हाजिन उस इंसिडेंट से कनेक्टेड है यह कभी नहीं बदलेगा। तो क्या क्यों मैं वह सिर्फ इसलिए ही आया था, और क्या उसने जो अब तक दिखावा किया वह सिर्फ क्या एक एक्टिंग थी। क्या यह पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वैसे भी मैंने और चानायुन ने काफ़ी ज़्यादा खतरों का सामना किया है, लेकिन किम हाजिन का गोल अगर शुरुआत से ही रिवेंज लेना होता तो हमारी मदद क्यों करता आखिरकार। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका गोल रिवेंज लेना नहीं हो। इसका मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई चॉइस ही ना बची हो और उसे मारना ही पड़ा हो। अगर ये सच है तो मेरे अंकल जरूर से कुछ ना कुछ जानते होंगे। वह उन्हें कॉल करने की ट्राई करती है लेकिन कॉल कट जाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। व्हाट, क्या उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट डे हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से हमारा किम हाजिन निकल कर आ रहा होता है। तभी कोई उसे बुलाता है बगल से, जो कि होती है हमारी चानायुन, जो कि कहती है, आखिर तुम्हें इतना देर किस चीज में लग गया, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है।
और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।